सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसके बारे में उन सभी कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में डीएड या बीएड के कोर्सेज करते हैं, और क्यों करते हैं वो आप सभी भलीभांति जानते हैं। एक ही चीज है जिसके लिए आप करते हैं ये सारे कोर्स, वो है रोजगार, या अपने जॉब कहेंगे। जॉब के लिए आप सारे लोग इस कोर्स को करते हैं, मानो या ना मानो। अगर 100 बच्चा इस कोर्स को कर रहा है तो 99 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए इस कोर्स को कर रहे हैं। ऐसा कोई एक ही होगा जो कह रहा होगा कि हमें दिव्यांगता के इस फील्ड में, विशेष शिक्षा की इस फील्ड में जाना है क्योंकि हमने दिव्यांगों की सेवा करनी है। आप इस बात को अज्ञा ना करें, लेकिन सच यही है। अब अगर आप इस फील्ड में आ ही गए हैं, आपने इस कोर्स को कर ही लिया या आप कर ही रहे हैं, तो आगे जिस चीज के लिए आप इस कोर्स को कर रहे हैं उसके बारे में भी अब आप जान लीजिए कि ये कोर्स आप क्यों करते हैं। अगर किया है तो इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब मिलेगी, तो मिलेगी कैसे। दोस्तों, इस फील्ड में आने के बाद अगर जॉब्स की बात करें तो दो तरह की जॉब्स हैं। एक है गवर्नमेंट जॉब्स, एक है प्राइवेट जॉब्स। अब इस फील्ड में आने की मेन वजह प्राइवेट जॉब्स में जाना नहीं है। इसे प्राइमरी टारगेट या प्रायोरिटी लेके नहीं चलते बच्चे, ये एक सेकेंडरी चीज मान के चलते हैं, क्योंकि मेन टारगेट तो अपना गवर्नमेंट जॉब लेना है। ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने बीएड कर रखी है, तो वो कैसे लगेगी, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें भी अगर बात करें तो दो तरह की जॉब्स आ जाती है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स आ जाती हैं कि जो राज्य सरकार के अंदर आप काम कर सकते हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ठीक है, वहां आप केंद्र सरकार के अंदर में काम कर सकते हैं। दो तरह की जॉब्स यहां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। प्राइवेट जॉब्स एक अलग मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर अपने सबसे पहले बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, अगर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स की बात करें तो वो कहां कहां आप लग सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएड एंड बीएड आप लोग कहां कहां इस जॉब को कर पाएंगे, इस चीज को सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में एज ए स्पेशल एजुकेटर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, इस चीज को भली बात समझेंगे। सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं राजस्थान स्टेट की, राजस्थान स्टेट की अगर बात करें, अगर राजस्थान स्टेट में आपको एक स्पेशल एजुकेटर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2018 वाली भर्ती की, ठीक है, राजस्थान में समय समय पर स्पेशल एजुकेटर्स को हायर किया गया है, उन्हें रखा गया है। 2018 वाली भर्ती का क्या क्राइटेरिया था, उसमें आप कैसे एक सरकारी शिक्षक, सरकारी विशेष शिक्षक बन सकते थे, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें क्या था कि आपका एक रीट का कॉमन एग्जाम होता था। रीट का एग्जाम आपने दिया, 150 में से आपके जो भी आपने स्कोर किया उसके बेसिस पे आपको जॉब मिली थी। उस टाइम की आप वैकेंसी की अगर बात करें तो आपने डिप्लोमा चाहे स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, तो जरूरी नहीं था कि, तो यह जरूरी नहीं था कि आप एक विशेष शिक्षक ही बनेंगे। ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं था। आपने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आप एक जनरल एजुकेटर भी रखे गए हैं। जी हाँ, एक सामान्य शिक्षक की तरह भी आप लोगों ने 2018 वाली भर्ती में ज्वाइन किया है। ठीक है। किस किस एग्जाम के थ्रू, रीट के एग्जाम के थ्रू। 2018 के बाद अगर 2021 की बात करें, 2021 में थोड़ा बदलाव हुआ। बदलाव यह हुआ कि एग्जाम तो रीट का ही रहा। रीट का एग्जाम 150 क्वेश्चंस का था, 150 मार्क्स का था, वही सेम चीज, लेकिन इसमें से एक चीज को हटा दिया गया। वो चीज जो हटाई गई वो ये थी कि आप एक सामान्य शिक्षक नहीं बन सकेंगे, आप बन सकेंगे सिर्फ और सिर्फ विशेष शिक्षक। रीट 2021 की अगर बात करें तो
इसके बाद एक और बदलाव हुआ, वो बदलाव देखने को मिला 2022 के अंदर। 2022 के अंदर जिस रीट के बेसिस पे आप एक विशेष शिक्षक बन रहे थे, उसे एक पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया गया। जी हाँ, एक पात्रता परीक्षा घोषित करने के बाद आपने जो 150 में से नंबर लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्री एग्जाम का स्कोर काउंट हो गया कि आप एलिजिबल हैं अगर आपने रीट क्वालिफाई किया है तो। रीट क्वालिफाई करने के बाद जो आपका सिलेक्शन हुआ, वो हुआ आपके मेन एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे। कट ऑफ बनी किस एग्जाम के बेसिस पे? एक मेंस हुआ, उसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्पेशल एजुकेटर बनने का जो प्रोसेस था राजस्थान का था, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा करी। अब 2023-24 की अगर बात करें, 2023 तो निकल गया, 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है उस चीज को मैं बता दूं कि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं दिलावर जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि एक कॉमन एग्जाम लिया जाए, एक ही एग्जाम लिया जाए जिसके बेसिस पे आप लोगों को जॉब दे दी जाए। ये क्राइटेरिया रहा राजस्थान का। अब देखते हैं कि अब एक एग्जाम होगा या दो एग्जाम होंगे, लेकिन अगर आपको सरकारी शिक्षक राजस्थान में बनना है तो कुछ इस तरह के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें राजस्थान के अलावा, अगर बिहार की बात करें, बिहार में आप एक सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं? डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद, चाहे वो सामान्य शिक्षा में हो चाहे विशेष शिक्षा में। तो बिहार की मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जहां पे बीपीएससी ने जो ट्री एग्जाम लिए हैं, उसके अंदर जो डीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आप लोगों ने सामान्य शिक्षक भी ज्वाइन किया है। आप सामान्य शिक्षक भी बन सके हैं इस बिहार की भर्ती में, चाहे टीआर एग्जाम 1-2 हो। ठीक है, ये तो एक सामान्य शिक्षक बन सकते हैं अभी हमें, ऐसा चीज यहाँ पे हुई है। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या किया है, बिहार के अंदर एक BSS नेट का एग्जाम हुआ, वहां सिर्फ और सिर्फ विशेष शिक्षकों के लिए भर्ती आई है। तो इस बिहार के टीआर एग्जाम को देने के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी था। जैसे राजस्थान में रीट का एग्जाम लिया गया, यहाँ पे सीटेट या एसटेट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप लोगों ने ये एग्जाम दिए, उसके बाद टीआरई एग्जाम दिए, तो आप एक शिक्षक बन गए बिहार के अंदर। दोस्तों, इस तरह से अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हैं, तो उस स्टेट में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उन एग्जाम्स को आप देकर एक सरकारी शिक्षक या सरकारी विशेष शिक्षक बन सकते हैं। जो भर्ती टीआरई आई उसमें आप सामान्य शिक्षक भी बने, जो BSS टेट की भर्ती आई उसमें आप एक विशेष शिक्षक के रूप में लिए जाएंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की बात होगी, ठीक है, हम अगर राज्य सरकार के अंदर एक विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं या उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, वो देख के आप एक विशेष शिक्षक या सामान्य शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद सरकारी नौकरी की अगर और बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आप कैसे ले सकते हैं? एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए सबसे पहले अगर बात करें, दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकलती है DSSB के अंदर। उसके लिए भी आपकी कंडीशन कि आपको सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करना होगा। सीटेट क्वालिफाई करेंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आप DSSB दे पाएंगे, KVS दे पाएंगे, जिसमें वैकेंसी आनी है। सुना है कि विशेष शिक्षकों की अलग से वैकेंसी आएगी, लेकिन जो सामान्य शिक्षकों की वैकेंसी आई थी, उसके अंदर भी आप लोगों को पात्र माना गया। डीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद अगर स्पेशल एजुकेशन से आपने डिप्लोमा करा है, तो आप लोगों को सामान्य शिक्षक के रूप में भी पात्र किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में केवीएस में अलग से वैकेंसी आएगी, ये बातें काफी लंबे टाइम से सुनने में आ रही हैं। इस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स भी स्पेशल एजुकेटर या जनरल एजुकेटर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी बातें होंगी कि सरकारी नौकरी हम कैसे लेंगे। सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना होगा, आपको मेरिट में अपना नाम लेके आना होगा, ठीक है, उसके बाद इसमें आप लग सकेंगे। चंडीगढ़ भी जैसे यूटी है, चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसी निकली, उसके अंदर भी एग्जाम हुआ, उसका भी अभी रिजल्ट पेंडिंग है, उनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, काफी चीजें हैं जो उसमें पेंडिंग है। इस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में आप कैसे जॉब ले सकते हैं।
प्राइवेट जॉब्स कैसे कर सकते हैं आप डीएड बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद। दोस्तों अगर डीएड बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आप प्राइवेट जॉब्स लेना चाहते हैं तो इसकी भी काफी अच्छी अच्छी अप्रोचेज हैं। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्कूल में जा सकते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल्स में जाएं, वहां पे अपना रिज्यूमे दें, ठीक है, अपना सीवी रिज्यूम दें, इंटरव्यू दें वहां पे जो भी वैकेंट पोस्ट है उसके लिए, और आपको वहां पे रख लेंगे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। स्कूल्स की अगर बात करें उसके बाद एनजीओ आ जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेंटर्स हैं, वहां पे भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। इनके लिए भी आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। जो भी आपके नियर बाई एनजीओ सेंटर है वहां जाएं, वहां पे इन लोगों को मैन पावर की जरूरत होती है जो कि स्पेशल एजुकेशन में एक्सपर्ट हो, उनको स्किल्स आती हो, उनको स्पेशल बच्चों के साथ काम करना आता हो। यहाँ पे जाके भी आप अपने जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। मेनली किन बच्चों के साथ काम होता है इन सेंटर्स में? आईडीडी बच्चे देखने को मिलते हैं, सीपी के बच्चे देखने को मिलते हैं, एचआई के बच्चे देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं हर एक डिसेबिलिटी का बच्चा वहां आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एमडी और मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करें, ये सारे बच्चे आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। प्राइवेट सेंटर्स की अगर बात करूं तो वहां पे प्राथमिकता दी जाती है ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने एमआर, आईडी, आईडीडी किन्हीं भी नाम से इन्हें जाना जाता हो, या मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऐसे ऐसे फील्ड्स में अगर डिप्लोमा कर रखा हो, जो इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हो या बीएड कोर्सेज कर रखे हो, वहां पे इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। एसएलडी, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग, जो डिसेबिलिटी के बच्चे आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, आपको उनके सेशन लेने होते हैं, उनके ऊपर काम करना होता है, उनमें इंप्रूवमेंट लानी होती है ताकि वो अपना भविष्य अच्छा बना सके। आप लोग उनके ऊपर 1-to-1 सेशन में काम कर सकते हैं, 1-to-1 सेशन में काम करते हैं। ये प्राइवेट जॉब्स का फंडा है। आपके नियर बाई जो भी सेंटर्स है वहां आप देख सकते हैं कि कौन सा सेंटर स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है, वहां जाके आप अपने इंटरव्यू दीजिए, वहां आप लोगों को जॉब्स मिल जाती है। तो दोस्तों मेन जो चीजें हैं कि स्पेशल एजुकेशन का कोर्स पूरा हो गया, अब हम बेरोजगार हैं तो क्या करें, तो आप इस तरह से सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं जहां से आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए अपने करियर की। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करना था। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें, और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से कनेक्ट हो जाएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है जो, इन दोनों ग्रुप्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से इसे ज्वाइन करें, ग्रुप्स में जुड़ें, ताकि जब भी मैं कोई भी अपडेट आपके साथ शेयर करूं तो आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी साथियों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।